हेलो एवरीवन, दिस इज अमन एंड वेलकम टू ई विद्यार्थी। और आज मैं आपके साथ फिर से लेकर हाजिर हूँ 10 ईडियम्स। ठीक है, 20 ईडियम्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2 क्लासेस में और आपको आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और मैं आज आपके साथ फिर से नेक्स्ट 10 ईडियम्स को डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे ग्रुप्स के लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या वहाँ ऐड हो सकते हैं। ठीक है, डेली क्विजेस के लिए। ठीक, तो मैं चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यानी कि पहला जो अपना वर्ड है आज का इडियम्स का पार्ट 3 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इडियम्स के पार्ट 3 में पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, बाय हुक और बाय क्रोक। ये आपने कई बार सुना होगा और ये इम्पोर्टेंट में से एक है। स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें ये आ जाता है इंग्लिश के पेपर में। तो बाय हुक और बाय क्रोक यानी कि बाय एनी मीन्स यानी किसी भी तरीके से अपना काम निकालना। तो ये आपने पढ़ा होगा। सेकंड है कैशल इन द एयर। कैशल का मतलब होता है महल, और हवा में महल किस बनाना। ठीक है, कैशल, ये कैस्टल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैशल बोलेंगे। यानी कैशल यानी हवा में महल बना रहे हैं, यानी विजनरी स्कीम्स हैं, यानी कि जो कभी सही नहीं होने वाली, यानी कि कभी सत्य नहीं होने वाली। हवा में महल बनाना यानी हवा में बातें करना। ठीक है, योजना बनाना। फिर एक क्राई फॉर द मून, यानी एक छोटा बच्चा है जो मून के लिए रोक रहा है, यानी एक ऐसा इम्पॉसिबल टास्क है जिसके लिए वो उसकी इच्छा कर रहा है, यानी विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो क्या है, कट अ सॉरी फिगर। यानी कि एक टीचर ने आपको एक टास्क दिया, उसमें आपने क्या किया, फिगर बनाया, फिगर को गलत बनाया, उसके बाद आपने सॉरी बोला, सॉरी बोलने के बाद फिगर को कट भी कर दिया खुद से ही। यानी कि पहली बार में आपने एक क्या एक पुअर इंप्रेशन छोड़ दिया टीचर के ऊपर। यानी कि अब आप नेक्स्ट टाइम से टीचर क्या है आपको वो टास्क नहीं देगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे 4 के 4 इडियम्स। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। फिफ्थ नंबर में है डॉग इन द मैनेजर। यानी कि मैनेजर किसको बना दिया गया है, डॉग को बना दिया गया है। अब एक डॉग जिसको मैनेजर बना दी जाए तो वो तो ना तो उसके लिए हित में होगा ना ही दूसरों के लिए होगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं मैनेजर बनकर क्या करना है। ठीक है, यानी सेल्फिश हो जाएगा। यानी सेल्फिश का यहाँ पर मीन ये होगा कि कोई चीज़ जो है वो ना तो खुद के लिए कर पाना ना ही दूसरों के लिए। ठीक है, ना खुद फायदा उठा पाना ना दूसरों को फायदा उठाने देना। डॉग इन दी मैनेजर। फिर 6 नंबर है ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट, यानी लिखा हुआ ठीक है। तो आपने देखा होगा जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट लेटर्स होते हैं या जो भी ऑर्डर्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा एक ब्लैक एंड वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से ही क्या होता है, लिखा होता है। तो ब्लैक एंड वाइट आप वहां से ध्यान रख सकते हैं। 7 नंबर पे चलते हैं। तो क्या है, क्राई ओवर स्पिल्ड, क्या है, स्पाइल्ड मिल्क। यानी कि आप देखो स्पाइल्ड को वर्ड ना ध्यान आए तो आप ये समझ लो कि एक छोटा बच्चा है जो मिल्क को फैलाकर ऊपर से रो रहा है। ठीक है, यानी टू फील सॉरी फॉर द पास्ट, यानी कि वो पुरानी किए हुए चीज़ों पे क्या कर रहा है, पछता रहा है। लेकिन अब क्या है, पछताना उसका क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि दूध फैल चुका है और अब रोने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान कर सकते हैं कैरी ओवर क्या, सॉरी क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक, तो यानी कि आप यहाँ से ये ध्यान रख सकते हैं कि मिल्क फैला के रो रहे हैं, यानी आप व्यर्थ में पछता रहे हैं, वो मिल्क दोबारा नहीं जाएगा। 8 नंबर क्या है, फेयर एंड स्क्वायर। यानी एक पर्सन है, देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक शेप होती है ना, चारों साइड से क्या होती है, बराबर, 4 के 4 साइड्स बराबर होते हैं। और फेयर है, साफ सुथरा दिख भी रहा है। यानी कि एक पर्सन है जो क्या है चारों तरफ से क्या है एक जैसा दिखाई देता है, और क्या है फेयर भी है, यानी वो क्या है ऑनेस्ट है। ठीक, 9 नंबर में क्या है, फूल्स पैराडाइज। ठीक है, फूल्स पैराडाइज में क्या है, देखो पैराडाइज माने होता है बड़ी बड़ी क्या बिल्डिंग, यानी इसको भी महल कह सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना। ठीक है, पैराडाइज बनाने होते बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, या महल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इमारतें। तो पैराडाइज माने होता है इमारतें, और फूल्स यानी मूर्खों की इमारतें, यानी फूल्स होप, यानी कि अपनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते चले जा रहे हैं, यानी कि फूल्स होप यानी आशा लगाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर है ग्रीस अ पाम। ग्रीस माने होता है गर्म करना, पाम का मतलब हथेली, हथेली गर्म करने का मतलब है टू ब्राइब, यानी रिश्वत देना। ठीक है, रिश्वत देना, ग्रीस द पार्क।
ठीक, तो इतने सारे वर्ड्स हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे। फिर से देखते हैं, पहला क्या है, बाई हुक और बाई क्रोक यानी बाई एनी मीन्स किसी भी तरीके से अपना काम निकालना। फिर सेकंड नंबर क्या है, कैशल्स इन एयर, ये कैशल्स नहीं होता, कैशल होता है, यानी कैशल माने महल, और महल हवा महल बनाना यानी विजनरी स्कीम्स है, ठीक है। फिर थर्ड है क्राई फॉर द मून, यानी एक इम्पॉसिबल सा टास्क या थिंग जिसके लिए आपकी क्या है, इच्छा कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर है कट अ क्या, सॉरी फिगर, यानी टू लीव अ पुअर इम्प्रेशन। फिर है, यानी इसमें आपने क्या किया था, फिगर बनाया, फिर उसको सॉरी बोला, फिर उसे कट भी कर दिया। डॉग इन द मैनेजर, डॉग को मैनेजर बना दिया, यानी ना तो उसके फायदे का है ना ही दूसरे के फायदे का, यानी सेल्फिश। ब्लैक एंड वाइट, यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो क्या है, वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से प्रिंट होते हैं। कैरी ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी मिल्क फैला के रोना, यानी वर्त में पछताना, यानी टू फील सॉरी फॉर द पास्ट। फिर है फेयर एंड स्क्वायर, यानी ऑनेस्ट यानी ईमानदार। फिर है फूल्स पैराडाइज, यानी पैराडाइज माने होता है महल या इमारतें बड़ी बड़ी, ठीक है, और फूल्स की तो यानी फूल्स होप। फिर ग्रीज द पाम, यानी हथेली गर्म करना, यानी टू ब्राइब रिश्वत देना। तो ये थे आज के 10 ईडियम्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।